आइए आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 10.3 का वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं। पिछला लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 10.2 खत्म कर चुके। इसमें आपका पढ़ना क्या है, देखिए सबसे पहला टॉपिक आता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्केलर, अदिशों का डॉट गुणनफल। डॉट समझ रहे ना, बिंदु, ठीक है ना। क्या चीज होता है समझेंगे। कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, क्या कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। कैसे निकलेगा समझिएगा, देखिए मतलब वेक्टर का गुणनफल। जैसे आप ए वेक्टर पढ़े हो, बी वेक्टर पढ़े हो, दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए, बात को समझ रहे हैं ना। देखेंगे कहता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए सदिश गुना बी सदिश, गुना नहीं बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, डॉट बोलेंगे ना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। याद रहेगा ना, ये फार्मूला बहुत बार यूज होगा सर, ठीक है। क्या कहता है, ए डॉट बी वेक्टर का मान होता है आपके पास क्या, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू क्या होता है, कोस थीटा, ठीक है ना। चलिए इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर है उसका जो है प्रॉपर्टीज है। इसमें जिसे ए वेक्टर आगे की ओर है, बी वेक्टर इधर की ओर है, इसके बीच का जो कोण बन रहा है वो थीटा की जगह पर रख देंगे। सवाल में आपको देगा, ठीक है ना, थीटा की जगह पर रख देंगे। ए वेक्टर दिया रहेगा, बी वेक्टर दिया रहेगा, ए का बी का मैग्नीट्यूड निकालने आता है ना। मैग्नीट्यूड बराबर क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए फिर कहता है इसका प्रॉपर्टीज क्या कर रहा है कि ए डॉट बी वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। एक नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या ए और बी जो है स्केलर क्वांटिटी जो होता है, यस या नो, तो आंसर में आपको यस बोलना है। स्केलर का मतलब अदिश राशि हो गया, क्वांटिटीज का मतलब राशि हो गया, ठीक है ना। ए डॉट बी इज स्केलर मतलब यह जो गुना कराइएगा तो गुना कराने के बाद कुछ आएगा आपको, दोनों का गुणनफल आएगा आपको स्केलर, मतलब अंक आएगा। जैसे देखिए 3i गुना 3i करिएगा तो 3 का 9 हो जाएगा। i गुना i का मान 1 होता है। क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा, देखो यहाँ सिद्ध करके बताया हुआ है कि i गुना i का मान क्या होता है, 1 होता है। कहाँ सिद्ध किया हुआ है, यहाँ देखो, यहाँ पीछे भी था आपके पास, i गुना i का मान 1 होता है। जैसे मान लीजिए आपने करा रहा है 3i इंटू का करा रहे हो 3i, अभी बताया 3 का 9, y इंटू आई का हो जाता है 1, तो 9, तो 9 कुछ ही है, स्केलर है ना। इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि ए और बी का दोनों का मान, मान लो ए वेक्टर का मान है, बी वेक्टर का मान, दोनों गुना कराओगे तो कुछ आएगा, स्केलर आएगा, यानी कि अदिश राशि आपको आएगा। बात को समझ रहे हो, चलो ठीक है। देखिए अगला प्रॉपर्टीज कहता है कि ए डॉट बी वेक्टर है ना इक्वल टू आपके पास आएगा बी डॉट ए वेक्टर। इसका मतलब एक कम्यूटेटिव लॉ कहा जाता है। जैसे कहने का मतलब है, देखो 4 गुना 5 किया, आपको 5 गुना 4 भी आ सकता है, दोनों तो बात बराबर है, ठीक है ना, इससे कोई आपको मतलब नहीं है, वही चीज को कम्यूटेटिव लॉ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कहता है कि ए वेक्टर है ना डॉट कोष्ट में आपका बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर है ना, कोष्ट बंद है, इज इक्वल टू, आप एक बार ए को बी के साथ रख दीजिए, आप सी को अलग कर दीजिए, इसको एसोसिएटिव लॉ कहता है। जहां जरूरत होगा इस नियम का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कह रहा है आपको कि ए बाहर है, इसके बाद क्या है, ए डॉट बाहर है, इसके बाद क्या है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है आपके पास, ये देखिए ए का बी के साथ गुना करा दो, अब ए का किसके साथ करा दो, सी के साथ। पढ़े हो ना मैथ में नियम, मान लीजिए यहाँ एक्स हो जाता है, यहाँ 2 प्लस कुछ 3y हो जाता है, एक से दोनों में गुना कराते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोला जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा होगा कि अगर ए वेक्टर का मान कुछ इस तरह से दिया हो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस क्या, के का कैप, आई जे के क्या होता है आपको उसका डायरेक्शन बताता है, ठीक है ना, एक्सिस पे। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका बताया गया था, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है ना, 1 है, तो फार्मूला होता है एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स की जगह पर है, वाई की जगह पर क्या है, जेड की जगह पर 1 है, यहाँ रख देंगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा। बात को समझ रहे हैं। देखिएगा आपको यहाँ पे स्टार लगाया हो, इसका मतलब खास चीज है, इसको याद रखना है। देखिए आई डॉट आई मतलब आई का कैप इंटू आई का कैप, इंटू तो नहीं बोलेंगे, इसको प्रोडक्ट होता है गुणनफल, इसको डॉट बोलेंगे, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्केलर ना। आई डॉट आई का मान 1 होता है। देखिए प्रूफ किया हुआ, कैसे प्रूफ होगा, देखिए आई डॉट आई का जो कैप है, यहाँ देखिए आप मान लीजिए ए है, ए वेक्टर कौन सी है, बी वेक्टर है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का देखिए यहाँ फार्मूला है आपके पास, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू क्या है, कोस थीटा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ मैं ए और बी मान लीजिए, तो यहाँ भी ए और बी हो जाएगा इस तरह से ना,
ठीक है, कोस थीटा, यहाँ कोस थीटा लिख दिया हमने। फिर आप ध्यान से देखना, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, जेड स्क्वायर। तो सर यहाँ पे सिर्फ आई है, तो आई के लिए सिर्फ 1 का स्क्वायर ना होगा, जे रहता तो जे के लिए एक बार 1 हो जाता, के होता तो एक बार 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आई है, तो आई का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर, माने आई के इधर 1 छिपल है तो 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसी तरह से इसका भी करो, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, सिर्फ आई है। अच्छा, कोस थीटा देखो, ये बताता है कि दोनों का डायरेक्शन इस तरह से, एक्सिस देखे आप इस तरह से, ये आपका एक्स होता है, वाई होता है, क्या होता है, जेड होता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, आई का कैप कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, जे का कैप, इसको क्या कहते हैं हम लोग, के का कैप। अब बताइए, दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी कि एक वेक्टर इधर की ओर जा रहा है, दूसरा का वेक्टर भी इधर की ओर जा रहा है। यानी कि आप देखना, चांद सब कोई देखा होगा, तो चांद में आपने देखा होगा कि सर डायरेक्शन जब इधर है, इसका मतलब कि यहाँ पे 0 डिग्री से कहां तक जाते हैं, 180 डिग्री चांद होता है, इधर से डायरेक्शन इधर, मतलब इधर से इधर जाओगे तो कहां तक कौन बनेगा, 0 डिग्री तक। बात को समझ रहे हो, यहाँ थीटा का जो मान हो जाएगा कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि आई आई है तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, आई या वाई है, एक आई है तो एक और आई है, जे हो जाता है तो इधर चल जाता है, तो यहाँ पे कौची का कोण बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है ना। तो थीटा का मान कितना रखते हैं, 90 रखते हैं। यहाँ पे सर 180, देखिए अगर डायरेक्शन अगर इधर हो जाए, ऐसे हो जाए, तो 0 से कहां तक जाएंगे हम, 180, यानी कि इस लाइन का मान हो जाएगा 180 डिग्री, अब इस लाइन का मान हो जाएगा कौची, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ थीटा का जब कितना रख दिए, 0, कोस 0 का मान कितना होता है, 1, इसका 1 का स्क्वायर 1, वर्गमूल करोगे 1, 1 का स्क्वायर 1, रूट कितना आ जाएगा 1, गुना कराओगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी कि एक फार्मूला सीध हुआ आपका कि आई डॉट आई का मान क्या होता है, 1 होता है। बात को समझ रहे हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज में, देखिएगा, देखिए फिर आगे कहता है कि आई डॉट जे का मान 0 होता है। चलिए इसको भी हम प्रूव करके दिखाते हैं, ठीक है, कैसे प्रूव होगा, देखिएगा लिखा हुआ प्रूफ। देखिए मान लीजिए ए वेक्टर है, कोची है, बी वेक्टर है, तो सर फार्मूला में आपने क्या देखा, देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना हो गया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू क्या है, कोस थीटा। ये फार्मूला कहाँ इस्तेमाल कीजिए सर, देखिए मान लीजिए ए या बी है तो दोनों का मैग्नीट्यूड निकलेगा ना। अब यहाँ बगल में कोस थीटा है ना फार्मूला, तो सर यहाँ पे 90 डिग्री क्यों हो गया, देखिए ये आई है, अभी कोची है, जे है, दोनों के बीच में कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री का समकोण बन रहा है, तो थीटा के जब कितना रख दिए 90, कोस 90 का मान कितना होता है 0। देखिए जे का मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो सर सिर्फ 1 ना आएगा सर, देखिए आई के लिए 1, जे के लिए भी 1 और के लिए भी 1, सिर्फ जे है अब सिर्फ आई है तो क्या हो जाएगा 1, इसका भी 1 हो जाएगा, स्क्वायर 1 हो गया, रूट हटेगा तो 1 आएगा, 1 समझ रहे हो ना, और 0 गुना करोगे क्या हो गया, इसका मतलब कि आई डॉट जे कैप का मान कितना होता है 0। इसी तरह से आई डॉट के करेंगे तो 0 हो जाएगा, देखिए आई डॉट के करेंगे तो इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, ऐसे तीनों समकोण होता है, एक इधर से जाएगा, एक इधर से जाएगा, एक इधर से जाएगा, तीनों के बीच में क्या बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है। चलिए यहाँ लिखा हुआ अगला प्रॉपर्टीज में आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे इक्वल टू क्या, के डॉट के बराबर कितना होता है 1 होता है। मतलब जहां इस तरह से मिलेगा, आई आई मिलेगा, जे जे मिलेगा, के मिलेगा, तो तीनों का वैल्यू कितना रख देंगे आप 1 रख देंगे। फिर अगला प्रॉपर्टीज कहता है कि आई डॉट जे माने अल्टरनेट हो गया, आई का जे के साथ हो गया, जे का के साथ होगा, के का जे के साथ हो गया, तो मान क्या हो जाएगा 0। एक प्रूव करके दिखाएगा आपको 0 कैसे हुआ, अगर बराबर रहेगा तो 1, अब अल्टरनेट रहेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर कहता है अगला प्रॉपर्टीज, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर वेक्टर देन ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा 0। अगर ए और बी दोनों एक दूसरे का क्या चाहिए परपेंडिकुलर, शॉर्ट में लिखा हुआ मतलब लंब है। देखिए मान लीजिए कि ए वेक्टर है बी वेक्टर है और दोनों एक दूसरे पर लंब है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 0, सॉरी 90, तो थीटा का मान 90 होगा, तो यहाँ 90 रखिएगा तो सब टोटल का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। जिसे कहने का मतलब क्या हो, देखिए आपके पास फार्मूला क्या है सर, आपके पास फार्मूला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्या है आपके पास कोस थीटा। अगर मान लीजिए ए और बी दोनों को हो जाए परपेंडिकुलर, एक इधर से गया अब एक इधर से, बात को समझ रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर हो गया, इसका मतलब कि थीटा का मान कितना हो गया 90, तो कोस 90 का मान क्या होता है, तो गुना कराओगे तो सबका हो जाएगा, ए डॉट बी का मान कितना होता है आपके पास 0 होता है। बात को समझ रहे हो, इस फार्मूला का इस्तेमाल करके आप सिद्ध कर सकते हो। फिर आगे कहता है कि अगर दोनों अगर सेम हो जाए, ए वेक्टर और ए वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए, तो इसको हम लिख सकते हैं ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से बी और बी हो जाएगा तो बी के मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। बात को समझा जा रहा है। चलिए इतना तक आपका, आप देखिए
अगर एंगल निकालने के लिए कभी कभी कहता है तो कैसे एंगल निकलेगा समझिए। देखिए आपने पढ़ा फार्मूला, देखिए ए डॉट बी बराबर ए वेक्टर मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड है कोस थीटा। अगर कोस थीटा का मान निकालोगे तो गुना में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में। देखो यहाँ लिखा हुआ है आपका कोस थीटा बराबर गुना में है, तो देखिए गुना में है नहीं वाला, कहाँ कहाँ गया आपका भागा में हो गया। तो यहाँ से एंगल निकल जाएगा आपको। कैसे निकलेगा एंगल में थीटा का मान, तो थीटा का मान निकालोगे ना तो कोस इधर चल जाएगा, इनवर्स में चल जाएगा। बाकी सवाल में आपको बताएंगे कैसे होगा, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन से हम लोग मुलाकात करते हैं, समझिएगा सर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 10.3 का वेक्टर अलजेब्रा डॉट प्रोडक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन, कौन सी याद करना है एंगल, जो लास्ट फार्मूला किया उसी को सबसे पहले दे दिया। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का कौन ज्ञात कीजिए, कौन ज्ञात कीजिए। क्लियर, ए एंड बी है ना, विथ मैग्नीट्यूड देवल है कितना √3, अभी कितना है 2, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है √3 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 2 है। बात को समझ रहे हैं, या ए एंड बी वेक्टर लिखा विथ मैग्नीट्यूड, मतलब ए और बी वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड के साथ दिया हुआ है। विथ माने के साथ, किसके साथ दिया है, माने इसका मैग्नीट्यूड है √3 है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 2 रिस्पेक्टिवली, मतलब एक दूसरे के सापेक्ष। हैविंग ए डॉट बी का मान कितना दिया √6। चलिए एंगल कैसे ज्ञात होगा समझिए। सबसे पहला चीज आप याद कीजिए कि हमारे पास कुछ फार्मूला है सर। हमने पहले सर दर्द के दवाई देख लिया सर, क्या देखा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, हमारे पास है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू क्या है कोस थीटा। चलिए इस फार्मूला का आप लकीर बना के रखिए एकदम। आइए सॉल्यूशन में आता हूं मैं, यहां लिखूंगा हम एच जी टी हियर गिवन दैट। देखो क्या क्या दिया है समझना जरा, आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, ए वेक्टर का क्या दिया है मैग्नीट्यूड, कितना दिया आपके पास सर √3, कितना दिया सर √3। आपके पास बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, कितना दिया सर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है आपके पास 2। आपके पास दिया है सर रिस्पेक्टिव हैविंग, पास है ए डॉट बी का मान दिया है सर, ए डॉट बी का मान दिया है, कितना दिया है √6। समझ में आ रही बात। आएंगे सर डॉट प्रोडक्ट, हमारे पास क्या कहता है सर, डॉट प्रोडक्ट क्या है आपके पास, देखिए कहता है आपके पास फार्मूला है ना सर, ए डॉट बी बराबर आपके पास क्या है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इसके बाद बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इसके बाद क्या है कोस थीटा। ध्यान दीजिएगा सर, ए डॉट बी का मान क्या दिया सर √6, तो हम लोग क्या रख देंगे सर इसके जगह पर, इसके जगह पर हम रख देंगे √6। ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया सर √3, बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया सर 2। बात को समझ रहे हैं। अब थीटा का मान कुछ यही निकालना है, एंगल ज्ञात करना है थीटा का मान। अब बात को समझेंगे सर, ई हो गया आपके पास √6 है ना, अभी 2√3 कहां ले आओ नीचे। बात को समझ रहे हो, यहां क्या हो गया आपके पास कोस थीटा। सर √6 को √3 से काट सकते हैं, कैसे काट सकते हैं देखिए, इसको लिखा सकता है देखिएगा √2 इंटू का लिख सकते हैं √3 लिख सकते हैं, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। अब नीचे कितना है 2 रूट कितना है 3, अब इक्वल टू कितना आपके पास कोस थीटा। बात को समझा जा रहा है डियर। चलिए देखिएगा फिर समझेंगे आप सर। देखिए एगो √3 से एगो √3 खत्म हो गया, √2 ऊपर में है नीचे में कौन है 2 है ना। एक काम कीजिए सर, ऊपर में √2 है अब नीचे में कौन हो रहा है सर 2, यहाँ पे क्या हो रहा है सर आपके पास कोस थीटा। सर 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2, कोई दिक्कत है सर। यहाँ पे क्या हो गया सर एगो कैंसल आउट हो गया ना सर आपके पास, यहाँ पे क्या बचा आपके पास सर 1/√2 इक्वल टू क्या हो गया कोस थीटा। बात को समझ रहे हैं। देखिए सर आप बताइए सर 1/√2 कोस में किसका मान होता है 45 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कोस π/4 इक्वल टू कितना हो गया कोस थीटा। कोस से कोस खत्म, तो क्या मिला आपको
यानी कि थीटा का मान हो गया π/4। ये आपका क्या हो गया सर आंसर। क्या ज्ञात करना था, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, इसके बीच का एंगल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि एक वेक्टर ए ऐसे है, समझ में आ रही सर, एक ए वेक्टर इस तरह से जा रहा है और बी वेक्टर इस तरह से जा रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल कौची थीटा ज्ञात कीजिए। यही थीटा का मान हम लोग निकाल चुके कितना π/4, यानी कि दोनों वेक्टर, एक गाड़ी इधर से जा रहा है एक गाड़ी इधर जा रहा है, दोनों का मुड़ाव का जो कोण बन रहा है झुकाव का वो कितना डिग्री बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। बात को समझ रहे हैं। पहला का आप कैंसर हो गया। आइए हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर तो सब क्लियर। इस चैप्टर से एक आध क्वेश्चन पूछ सकता है, डॉट प्रोडक्ट एकदम 100% पूछेगा आपको। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फिर आगे इसमें क्या लिखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। आपके पास आई कैप है -2j है प्लस 3k, 3i -2j प्लस क्या है k है। देखिए सर, सबसे पहला चीज क्या करोगे कि फार्मूला को दिमाग में रखो। कौन सी ज्ञात करना आपको, एंगल। एंगल का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, देखिए हमने पढ़ा सर, दर्द की दवाई आपके पास है सर, याद कीजिए क्या है आपके पास है a डॉट बी वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू क्या आपके पास कोस थीटा है। तो सर एक काम कीजिए, गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, इस तरह से भागा में हो गया। यहाँ पे क्या हो गया सर कोस थीटा, कोस थीटा को आप इधर कर दीजिए, यहाँ हो गया आपको a वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में क्या हो गया आपके पास a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सर थीटा का मान निकालना है तो कोस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा। आपके पास हो गया a वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आप ये आपका एंगल का फार्मूला हो गया सर, कौन कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, देखिए अब एक काम करना होगा सर, इसमें बहुत चीज को याद रखना पड़ेगा। क्या क्या याद रखना होगा देखा जाए। ए रुको ना, पढ़ो पहले। देखिए हमारे पास मान लेंगे सर कि लेट कर लेंगे, ये वाला हमारे पास ए वेक्टर हो गया, अभी क्या हो गया हमारे पास बी वेक्टर हो गया। यहां लिखूंगा लेट ए वेक्टर का मान हो गया हमारे पास कौन सी आई का कैप -2j का कैप प्लस 3k का कैप। बात को समझ रहे हो ना। इसी तरह से हम लोग बी वेक्टर को मान लेंगे सर, क्या मानेंगे सर 3i का कैप, फिर क्या मानेंगे 2j का कैप प्लस क्या हो गया k का कैप। देखिएगा हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो देखिए फार्मूला में कौन सी आता है a डॉट बी आता है ना, a डॉट बी निकालना पड़ेगा आपको। a डॉट बी कैसे निकलेगा, चलिए काम करिएगा। देखिए a और b को मल्टीप्लाई कराइएगा सर, a डॉट बी निकालता हूं, प्रोडक्ट निकालता हूं। a को यहां रखोगे i का कैप -2j का कैप प्लस 3k का कैप, ठीक है ना, इनटू डॉट क्या 3i का कैप -2j का कैप प्लस k का कैप। सर प्रोडक्ट कराना है। देखिए यही काम करेगा वाला फार्मूला। आई डॉट आई का मान क्या होता है 1 और आई डॉट जे का मान क्या होता है 0, आई डॉट के का मान क्या हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पे ये वाला नियम काम करेगा, प्रॉपर्टी समझ रहे हो ना जो बताया गया था। देखिए आई डॉट आई हमने क्या कहा था कि आई डॉट आई का मान क्या होता है आपके पास 1 होता है, ठीक है, और आई डॉट जे रहेगा तो मान क्या हो जाएगा 0। अगर बरोबर रहेगा तो 1, अल्टरनेट रहेगा तो 0 हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। चलिए बात को समझेंगे सर। देखिए अगर हम आई गुना आई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो सर 3 सिर्फ बचेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 3। बात को समझ रहा है। अगर हम आई गुना एकरा जे के साथ करेंगे तो आई गुना जे का हो जाएगा 0, तो अंक भी क्या हो जाएगा। तो हम इसका हम कैसे गुना करेंगे याद रखना, इसका इसके साथ कराएंगे, इसका इसके साथ कराएंगे, अब इसका इसके साथ कराएंगे। अगर नियम कहता है कि आई का तीनों के साथ होना चाहिए, जे का तीनों के साथ होना चाहिए और के का तीनों के साथ होना चाहिए, तो सिर्फ जे वाला जे ही आपको 1 आएगा, बाकी सब का हो जाएगा 0 हो जाएगा।
तो हम लोग ये वाला इसके साथ करा देंगे, ये वाला इसके साथ है, ये वाला इसके साथ करा देंगे। देखिए आई गुना 3i का कैप हो गया, आई इंटू आई 1 हो गया, आपके पास क्या बचा 3। इसी तरह से यहाँ देखो 2 इंटू 2 करेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2 दूने कितना हो जाएगा 4, और सर j इंटू जे का हो जाएगा 1। अब फिर यहाँ देखिए k इंटू के 1 हो जाएगा, और 3 इंटू 3 आ जाएगा ना। चलिए अगर मान लीजिए 3k इंटू अगर 3 कराइए 3 3 का 9 तो हो जाएगा, लेकिन k इंटू आई का हो जाएगा 0 हो जाएगा, उस कराने से कोई फायदा नहीं है। तो हमारे पास सर a डॉट b का मान निकला, कितना निकला 4 3 7, 7 और 3 कितना हो गया 10। a डॉट b का हम लोग को वैल्यू निकल चुका है सर। अब हम लोग को क्या चाहिए, अब हम लोग को चाहिए a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड निकालने हम लोग को आता है सर, देखो समझोगे, हेलो a का मैग्नीट्यूड निकालो, फार्मूला में जरूरत है ना। देखो a का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, a आपके पास है ना, इसका कोफिशिएंट 1 है x के जगह पर, -2 कौची है 3 है, तो फार्मूला क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स के जगह पर 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर प्लस वाई के जगह पर कुछ हो गया -2 का स्क्वायर प्लस फिर क्या हो गया आपके पास 3 का स्क्वायर हो गया। चलिए बात को समझ आ रहा है ना। चलिए यहाँ पे हमारे पास a का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बताइए डायरेक्ट, 3 3 का 9 हो गया, और 2 दूना 4 हो गया, 9 4 13, अभी कितना हो गया 14 हो गया। देखिए अब एक काम कीजिए, अगली बार हम लोग b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना, लिखेंगे हम b का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक उसी तरह से हो जाएगा। b का मान इतना देवल है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। देखोगे तो b का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या हो गया 3 3 का 9, 2 दूना 9 4 13 14 हो गया। देखो यहाँ पे ये आपका a का मैग्नीट्यूड निकला है, b का मैग्नीट्यूड निकला। अब फार्मूला में हम लोग उठा के क्या करेंगे रखेंगे, बात को समझ रहे हो। डायरेक्ट चाहे तो थीटा बराबर इतना फार्मूला रख दो, चाहे तो आप ये वाला फार्मूला का इस्तेमाल करो, उससे कोई आपत्ति नहीं है। आप यहीं से लो ना कोस थीटा बराबर फार्मूला इस्तेमाल करो। कोस थीटा बराबर है फार्मूला आपके पास a डॉट बी वेक्टर बाई a का मैग्नीट्यूड है और b का कौची है मैग्नीट्यूड है। यहां से हमारे पास हो गया कोस थीटा इजकल टू a वेक्टर का मान, आपके a डॉट बी का मान क्या निकाले हो, देखो a डॉट बी का मान 10 निकाले हो ना, यहाँ पे आप रख दोगे 10, ठीक है। अब देखोगे ये दोनों का वैल्यू निकाले हो, आप कितना निकाले हो √14 और √14 दोनों यहाँ रख दीजिए, यहाँ रखूंगा √14 हो गया अब √14 हो गया। देखो इसको हल कराओगे तो कोस थीटा इजकल टू 10 बाई, देखो कितना 14 गुना 14 196 का वर्गमूल 14 ना आएगा, तो यहाँ सर 40 लिख देंगे, 5 दूना 10 हो गया और 7 दूना कितना हो गया। देखो यहाँ से कोस थीटा का वैल्यू क्या मिला आपके पास 5/7। देखो कोस में किसी का मान 5/7 हम नहीं पढ़े हैं, यहाँ से थीटा का मान निकालोगे तो कोस इधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा कोस इनवर्स हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, यही आपका एंगल हो जाएगा सर। यहाँ देखिए अंततोगत्वा फार्मूला थीटा बराबर कोस इनवर्स, समझ रहे हो ना, हाँ इसको ध्यान में रखना है।